नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। शिमला में कोटखाई मर्डर मामले हुए दूसरे मर्डर पर बोले सीएम, पुलिस कर रही है अपना काम। संतरी को कर दिया गया है लाइन हाजिर, जांच पड़ताल जारी। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा 29 व 30 जुलाई को करेगी मंथन। विजन डॉक्यूमेंट वेबसाइट की होगी लॉन्चिंग। कोटखाई मामले के आरोपी राजू ने थाने में किया नेपाली का कत्ल। जमीन पर पटक पटक कर मार डाला नेपाली सूरज सिंह को। और मनाली लेह मार्ग को बीआरओ ने किया बहाल। लैंडस्लाइड के कारण 14 घंटे तक रहा मनाली लेह मार्ग अवरुद्ध। सीएम वीरभद्र सिंह ने कोटखाई रेप और मर्डर कांड में हुए एक और मर्डर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम वीरभद्र सिंह का कहना है कि पुलिस कस्टडी में जो मर्डर हुआ है उसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और इस मामले में संतरी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सीएम ने मंडी जिला के पद्धर में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि शिमला से उन्हें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2 आरोपी एक ही सेल में बंद थे और रात को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में एक आरोपी ने दूसरे आरोपी को मौत के घाट उतार दिया। सीएम ने कहा कि इस घटना को लेकर मर्डर का मामला दर्ज कर दिया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीएम ने हंसते हुए कहा कि मर्डर का मामला ऐसा हो गया है जैसे किसी प्लॉट में सब प्लॉट हो जाता है। सीएम ने कहा कि जो मारा गया है वो मुख्य आरोपी नहीं है, बल्कि जिसने मारा है उसकी इस मामले में संलिप्तता है। सीएम के अनुसार जो मारा गया है उसने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उसने रेप नहीं किया है। पुलिस कस्टडी में जो हत्या हो गई नहीं है, ऐसा है। जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसके मुताबिक 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार थे वो एक सेल में थे और बाकी दूसरे सेल में थे। रात को इन 2 के बीच में झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति ने जो है उसके एक व्यक्ति को मार दिया, यानी उसका जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको क्रश करके उसको मार दिया। और ये अलग से एक खून का मामला बन गया है और पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। और जो संतरी वहाँ पर पहरे पर थे उन सबको जो लाइन हाजिर किया गया है उनके खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और जो ये अलग से, यानी एक प्लॉट में वो प्लॉट है। मामला बेहद संवेदनशील है, इसकी सीबीआई जांच की मांग की गई, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से बड़ी खबर हुई क्योंकि बताया जा रहा है कि वो मुख्य आरोपी था जिसकी मौत हुई। नहीं, जो मारा गया था वो गोरखा था और जिसने कहा था कि उसने रेप भी नहीं किया है, मगर जिसने मारा वो आदमी है जो कि क्राइम अक्यूज है इस केस में। सीएम वीरभद्र सिंह ने शिमला में इस पूरे मामले को लेकर लोगों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को भाजपा द्वारा चलाया गया एजेंडा बताया। सीएम ने कहा कि हिमाचल पुलिस अच्छा काम कर रही है और भाजपा इस प्रकार का मूवमेंट चला रही है। सीएम ने कहा कि उन्होंने सीबीआई जांच के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। जांच के लिए आदेश का पुलिस के खिलाफ काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। डीसी ऑफिस का घेराव करने को देखिए, ये सब मूवमेंट जो है भाजपा के द्वारा जो है प्रेरित है। और आजकल मैंने देखा कि पहले भी कई खून हुए हैं, कई एक्सीडेंट हुए हैं, कोई इतना बड़ा उग्र रूप क्या हो किसी भी मूवमेंट में। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक आंदोलन है और इसको हम गवर्नमेंट का रवैया बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको कानून के मुताबिक जो है कठोर से कठोर सजा मिले और हिमाचल पुलिस ने जो मुलजिम है उनको पकड़ने में बहुत अच्छा काम किया है। मगर मैंने खुद समझा कि इस मामले की गहराई को समझते हुए मैंने स्वयं ये कहा है कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और इस बारे में प्रधानमंत्री को भी लिखा है, इस मैटर में भी ट्रांसफर टू सीबीआई।
वहीं सीएम वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इस पूरे मामले पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर कहा कि सुक्खू अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है। मिस्टर सुक्खू साहब इज वेलकम टू हिज व्यूज, बट द फैक्ट ही हैज मेड दिस स्टेटमेंट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। व्हाटएवर गवर्नमेंट ने जो करना था कानून के मुताबिक वो सब कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा फिर से मंथन करेगी। इस कड़ी के तहत 28 जुलाई को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक का आयोजन पार्टी के प्रदेश कार्यालय दीप कमल में होगा। इसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी व मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। साथ ही 29 व 30 जुलाई को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आयोजन होटल पीटर हॉफ में होगा। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार को बैठक का न्योता भेजा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के अनुसार प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 29 जुलाई को होगी व 30 जुलाई को दोपहर बाद समाप्त होगी। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, विधायक, सांसद, प्रदेश से राष्ट्रीय पदाधिकारी, मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक, पार्टी के जिलाध्यक्ष व जिला महामंत्री उपस्थित रहेंगे। भाजपा की तरफ से प्रदेश पदाधिकारी व प्रदेश कार्यसमिति बैठक के दौरान विजन डॉक्यूमेंट वेबसाइट लॉन्चिंग का कार्यक्रम भी है। भाजपा विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से लोगों को ये बताएगी कि वे सत्ता में आने पर आगामी 5 साल क्या करने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा 23 जुलाई से 31 अगस्त तक मंडल स्तर पर जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। पार्टी के इस जनसंपर्क अभियान में विधायक व पूर्व विधायक, चुनाव लड़े प्रत्याशी व मंडल अध्यक्ष की देखरेख में इसका रूट चार्ट तैयार किया जाएगा। इस अभियान के तहत भाजपा नेता व कार्यकर्ता घरों, मोहल्लों और बस्ती में जाकर दस्तक देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कोटखाई रेप एंड मर्डर केस में पुलिस की बड़ी चूक सामने आई है, जहां इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 6 आरोपियों को कोटखाई थाना की जेल में बंद किया गया था। इनमें से राजेंद्र सिंह राजू नाम के आरोपी ने नेपाली सूरज सिंह का मर्डर कर दिया। उसने जेल में ही उसको जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। मामला मंगलवार रात 12 बजे का है। अभी ये पता नहीं चला है कि उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया। इस मामले में पुलिस की बड़ी चूक सामने आई है, जहां इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 6 आरोपियों को कोटखाई थाना की जेल में बंद किया गया था। इनमें से राजेंद्र सिंह राजू नाम के आरोपी ने नेपाली सूरज सिंह का मर्डर कर दिया। उसने जेल में ही उसको जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। बता दें कि 4 जुलाई को 15 वर्षीय छात्रा घर लौटते समय अचानक शाम को गायब हो गई थी। पीड़िता राजू को पहले से जानती थी। वो ट्रक चलाता था और पहले भी उसने राजू से लिफ्ट ली थी। ऐसे में दोनों की जान पहचान पहले से ही थी। जिस दिन छात्रा गायब हुई उसी दिन आरोपी राजू ने उसे घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में उसके कुछ दोस्त पहले से ही नशे की हालत में मौजूद थे। सामान उतारने के बहाने उन्हें जंगल में गाड़ी रोक दी और वे गाड़ी से नीचे उतर गए। आरोपी उसका मुंह दबाकर उसे जंगल में ले गए। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बताया कि इस दौरान उन्होंने छात्रा का मुंह बंद रखा था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने साफ किया कि शुरू से ही इस बात का शक था कि ये अपराध किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि ऐसे लोगों ने किया जो स्थानीय थे। दूसरा, जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ उसे कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। इसके अलावा पुलिस ने 2 मोबाइल टावर के डंप भी खंगाले, जिसके आधार पर पुलिस को सबूत मिलते गए और कानून का शिकंजा आरोपियों पर कसने लगा। पुलिस ने बताया कि इस केस में टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा कर लिए गए हैं। साथ ही आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पिछले कुछ दिनों से मनाली सहित समूची ऊंची चोटियों पर बारिश का कहर जारी है। बारिश से घाटी के सभी नदी नाले उफान पर है। वहीं देर रात करीब 1 बजे रानी नाला के पास बारिश के चलते भारी भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क के ऊपर आ गिरी, जिसको लेकर बीआरओ की टीम अपनी सारी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची और मार्ग बहाल करने के कार्य में जुट गई। चट्टानों के गिरने से मनाली लेह मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी। 150 वाहनों में सैकड़ों लोग फंसे रहे। इसके साथ ही NH3 मनाली लेह मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। मंगलवार से हो रही तेज बारिश के कारण यहां भूस्खलन अभी भी जारी है, जिससे NH3 पर दोनों ओर से आने वाले पर्यटकों के वाहन फंसे हुए थे। साथ ही HRTC की बस के भी फंसे होने की सूचना है। मनाली 38 BRTF के कमांडर कर्नल AK अवस्थी ने बताया कि देर रात रानी नाला के पास लैंडस्लाइड होने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था। अवस्थी ने बताया कि BRO की टीम अपनी सारी मशीनरियों के साथ मौके पर पहुंची और मार्ग बहाली काम शुरू कर दिया गया था। जल्द ही मार्ग को गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। मनाली सरचू मार्ग की इस समय स्थिति ये है कि
आज दोपहर में 12:45 पे वो खुल गया है। और दोनों तरफ से जो लाहौल की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है और जो उधर से लाहौल से मनाली की तरफ आने वाला ट्रैफिक है वो अभी पिछले 12:45 के बाद वो खोल दिया गया है और सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है। बट उसकी बाकी डिटेल ये है कि कल रात को मनाली सरचू रोड पे किलोमीटर 107 के आसपास किलोमीटर 107 टांडी में बहुत बड़ा स्लाइड आ गया था, जिसको हमने रात को ही क्लियर कर दिया था। उसके बाद कल रात को 1:30 बजे करीब किलोमीटर 39 पे जो रानी नाला है, जो रोहतांग पास से पहले है मनाली की तरफ, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा स्लाइड आ गया था। हमने रात को ही उसको क्लियर करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक हमने उसको क्लियर कर दिया था, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई जिनको हम डोजर से या बड़ी मशीन से नहीं हटा सकते थे, या बड़ी मशीन से उनको नहीं हटाया जा सकता था। तो उसके लिए हमने उनको उसमें ब्लास्टिंग करनी थी, जो हमने आज सुबह 5:30 बजे तकरीबन हमारे मैन पावर और इक्विपमेंट लगा के हमने उसको ब्लास्ट किया, और आज दोपहर में हमने 12:45 पे उसको ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से खोल। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. इन दिनों मंडी स्थित डाइट परिसर में आरएमएस द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में 4 जिलों के 43 प्रतिभागी वोकेशनल ट्रेनर भाग ले रहे हैं। इन दिनों मंडी स्थित डाइट परिसर में आरएमएस द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। डाइट मंडी के जिला समन्वयक सुशील कुमार राणा ने बताया कि इस कार्यशाला में 4 जिलों मंडी, कुल्लू, ऊना, सोलन जिलों के 43 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इस कार्यशाला का आयोजन आरएमएस द्वारा NSQF के अंतर्गत किया जा रहा है। सुशील कुमार राणा ने बताया कि इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को टेली कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों से वे सही तरीके से समन्वय स्थापित कर सकें। यहाँ 5 दिन की कार्यशाला का आयोजन 17/7/2017 से 21/7/2017 तक डाइट मंडी में स्टेट लेवल की वर्कशॉप टेलीकॉम विषय पर की जा रही है, जिसमें 43 हमारे ट्रेनर्स ने जो हिमाचल प्रदेश के ज़िला ऊना, मंडी और सोलन, कुल्लू के जो हमारे इन विषयों को पढ़ाते हैं ट्रेनर्स स्कूलों में NSQF के तहत जो विषय शुरू किए गए हैं उनमें इनकी वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सब्जेक्ट से रिलेटेड और इनकी अपने NSQF की स्किल को डेवलप करने के लिए बच्चों की स्किल कैसे डेवलप की जाएगी उसके सारे टिप्स इन ट्रेनर्स को दिए जा रहे हैं और उसके विषय में चर्चा विस्तार रूप से सिलेबस से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल विजिट से रिलेटेड वो सब चीज़ों के बारे में इस कार्यशाला में ये सब डिस्कशन की जा रही है और एक मुकाम तक पहुंचा जा रहा है कि बच्चों को कैसे सब्जेक्ट के विषय में जानकारी देनी है और किन किन जो है विषयों पर कैसे पढ़ाया जाना है वो सब इनके यहाँ रिप्रेजेंटेशन के द्वारा और हर एक माध्यम से इनको इस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
हिमाचल में जीएसटी पर भ्रम की स्थिति से जीवन रक्षक दवाइयों का संकट गहरा गया है। पर्ची पर लिखी दवाइयों के लिए मरीज मारे मारे भटक रहे हैं। राजधानी शिमला में पैरासीटामोल जैसी सामान्य दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। राजधानी शिमला में पैरासीटामोल जैसी सामान्य दवाइयां भी नहीं मिल रही है। दवा दुकानों में पुराना ही स्टॉक बचा है। ऐसे में केमिस्ट ग्राहक को लौटा दे रहे हैं या फिर उसे उसी साल्ट की दूसरी दवाई थमा दे रहे हैं। जीएसटी लागू होने के बाद हिमाचल में दवाइयों की किल्लत के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक, दवा निर्माता कंपनियों ने उत्पादन धीमा कर दिया है, उन्हें कई तरह की औपचारिकताओं को पूरा करना है। दूसरा, पहले दवाओं पर 5% वैट था, अब महज कुछ जीवन रक्षक और अन्य दवाओं पर ही जीएसटी नहीं लग रहा है। अधिकतर दवाओं पर 12%, जबकि कई दवाओं पर 18 और 28% तक जीएसटी लगेगा। ऐसे में केमिस्ट पुराना स्टॉक निकालने के चक्कर में नए बैच की दवाइयां नहीं मंगवा रहे हैं, वे दवाओं के सब्स्टिट्यूट बेच रहे हैं। शिमला शहर के माल रोड के निकट दवा दुकान में 500 mg की बजाय 625 mg की पैरासीटामोल दवा मरीज खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं केमिस्टों का कहना था कि पीछे से ही दवा नहीं आ रही है। बुखार की एंटीबायोटिक दवा, आंखों की सर्जरी के बाद की दवाइयां भी नहीं मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद केवल दवाओं की आपूर्ति पर ही नहीं बल्कि हर वस्तु पर इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रदेश के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब बिना आधार कार्ड दवाइयां नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने दवाई लेने वाले मरीजों के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आयुर्वेदिक निदेशालय शिमला ने सभी जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों को अधिसूचना की प्रति भेज दी है। जून माह में जारी अधिसूचना को विरोध के बाद जुलाई माह से लागू किया गया है। निदेशालय ने जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र से दवाई लेने वाले प्रत्येक मरीज का आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिया जाए। बिना आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के दवाई न बेची जाए। इससे दवाइयों की बिक्री पर विभाग की नजर रहेगी। जो मरीज या तीमानदार बिना आधार कार्ड आ रहे हैं, उन्हें भविष्य में बिना आधार कार्ड दवा न देने के लिए कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming exams। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। एडमिशन आल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी। बुधवार को देश के प्रतिष्ठित एवं अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मंडी स्थित होमगार्ड छठी वाहिनी मंडी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक शिमला के अंचल प्रबंधक डॉक्टर राकेश गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बुधवार को देश के प्रतिष्ठित एवं अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मंडी स्थित होमगार्ड छठी वाहिनी मंडी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक शिमला के अंचल प्रबंधक डॉक्टर राकेश गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वृक्षारोपण कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश गुप्ता ने स्वयं पौधा लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पंजाब नेशनल बैंक का जो ये अंचल है हिमाचल और J&K का, उसके अंतर्गत ये सामाजिक दायित्व के कारण हम लोगों ने 10,000 प्लांट्स जो है हिमाचल और J&K में लगाने का निश्चय किया है। उस 10,000 प्लांट्स में आज जो मंडी सर्कल में हमारी विज़िट है, उस विज़िट के दौरान हम लोग यहाँ पर 100 प्लांट्स अभी इस जो है कमांडेंट साहब हमारे साथ हैं जो होमगार्ड के यहाँ पर हैं, इनका काफ़ी सहयोग मिला है। उसके अंतर्गत हमने आज ये कहा कम से कम भी जो होमगार्ड्स के जवान हैं
उनके बच्चों के लिए हम एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करेंगे, उसमें कम्पिटिटिव बुक्स देंगे ताकि बच्चे यहाँ से बाजार से न खरीदें, यहाँ पढ़े। साथ में एक जिम्नेजियम प्लस स्पोर्ट्स की आइटम भी देंगे ताकि इनके जवान और इनके जो बच्चे हैं उसका उपयोग कर सकें, ऐसा हमने माना है। पूरे हमने जोन में जो हमारा ये मंडी सर्कल है जिसके अंतर्गत कुल्लू मंडी 2 डिस्ट्रिक्ट्स और तीसरा हमारा पड़ता है लाहौल स्पीति, इसके अंतर्गत हमने 1000 प्लांट्स लगाने हैं और 200 बच्चियों को हमने स्कॉलरशिप के लिए गरीब बच्चों को आइडेंटिफाई करना है जिनको बैंक पढ़ाई के लिए सारा खर्चा देगा और उनके अकाउंट्स खुलवाकर उनके अकाउंट्स में भी 100 रुपीज़ पर मंथ हम डालेंगे ताकि बच्ची पेरेंट्स से पैसा ना मांगे, बैंक से वो अपनी जो है पढ़ाई का सारा खर्चा उठाए। इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक अचल प्रबंधक शिमला डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत मंडी सर्कल में मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिलों में 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि होमगार्ड छठी वाहिनी परिसर में होमगार्ड के जवानों और बच्चों के लिए लाइब्रेरी और जिम्नेजियम की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि होमगार्ड के जवानों के बच्चे लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इस मौके पर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने किसानों और गरीब व असहाय वर्ग के बच्चों के लिए चलाई जा रही योजना की भी जानकारी दी। ऐसे हमने 200 किसान जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, जो लेबर का काम करते हैं, उनकी बच्चियों को भी और उनके बच्चों को भी जो 8वीं पास होंगे उनको अडॉप्ट करेंगे और उनको भी हम 2,500 रुपये स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप मतलब उनको बुक्स की सामग्री वगैरह जो उनको चाहिए पढ़ने के लिए, और अगर वो लड़की है तो उसको 3500 रुपये हम देंगे ताकि वो पढ़ाई का खर्चा उन पर न बने। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के मौके पर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से फायर स्टेशन मंडी के लिए एक फिल्टर वाटर कूलर भी भेंट किया गया। इस मौके पर होमगार्ड कमांडेंट खेम सिंह ठाकुर तथा बैंक के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। छोटी काशी मंडी में जहां श्रावण मास महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और श्रद्धालु शिव मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, वहीं मंडी स्थित शिव शंभू में विद्यमान विशाल प्राचीन शिवलिंग में बाबा की पूजा करने के लिए भक्तों का हजूम उमड़ पड़ा है। छोटी काशी मंडी में जहां श्रावण महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से रहा है और श्रद्धालु शिव मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है कि व्यास नदी के तट पर स्थित शिव शंभू में शिवलिंग सबसे बड़ा है और समय समय पर श्रद्धालुओं के सहयोग से श्रावण मास में यहाँ खीर के भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करने से उन्हें मन की शांति मिलती है। ये शिव शंभू की यहाँ पे शिवलिंग है, ये मंडी शहर में बहुत ही प्राचीन है और जैसे ये ओपन में है तो खुले में सबसे बड़ा शिवलिंग है और हम यहाँ काफ़ी टाइम से आते रहते हैं और श्रावण मास में यहाँ पे खीर वगैरह का आयोजन होता है जो यहाँ पे लोग करवाते हैं लोकल, और यहाँ पे जो व्यास नदी के किनारे स्थित है ये, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके श्रावण मास में काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। शिमला में कोटखाई मर्डर मामले हुए दूसरे मर्डर पर बोले सीएम, पुलिस कर रही है अपना काम। संतरी को कर दिया गया है लाइन हाजिर, जांच पड़ताल जारी। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा 29 व 30 जुलाई को करेगी मंथन, विजन डॉक्यूमेंट वेबसाइट की होगी लॉन्चिंग। कोटखाई मामले के आरोपी राजू ने थाने में किया नेपाली का कत्ल, जमीन पर पटक पटक कर मार डाला नेपाली सूरज सिंह को। और मनाली लेह मार्ग को बीआरओ ने किया बहाल, लैंडस्लाइड के कारण 14 घंटे तक रहा मनाली लेह मार्ग अवरुद्ध।